31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद का अंत निश्चित है। और ये मेरे शब्द नहीं है मित्रों, बल्कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के शब्द हैं। और अमित शाह जी ने पूरी तरीके से नक्सलवाद को खत्म करने का मन बना लिया है और उन्होंने नक्सलवाद को, नक्सलवादियों को खुली चुनौती दे दिया है। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद इस वक्त अपनी अंतिम सांसें गिर रहा है और 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद का सफाया हम कर देंगे। छत्तीसगढ़ उड़ीसा सीमा पर छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ मुठभेड़ में बहुत सारे नक्सली मारे गए हैं। फिलहाल मुठभेड़ जारी है, लेकिन अगर आपको हम बता दें, वही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नक्सलवाद आज आखिरी सांसें ले रहा है। उन्होंने इस ऑपरेशन को नक्सल मुक्त भारत के निर्माण की दिशा में सफलता बताया। श्री शाह ने एक्स पर लिखा कि नक्सलवाद पर एक और करारा प्रहार है। हमारे सुरक्षा बलों ने नक्सल मुक्त भारत के निर्माण की दिशा में बड़ी सफलता हासिल की है। सीआरपीएफ, एसओजी, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ पुलिस ने उड़ीसा छत्तीसगढ़ सीमा पर संयुक्त अभियान में कई सारे नक्सलियों को मार गिराया है। नक्सल मुक्त भारत के हमारे संकल्प और हमारे सुरक्षा बलों के संयुक्त प्रयासों से आज नक्सलवाद अंतिम सांस ले रहा है। वहीं श्री अमित शाह नक्सली हमले का बदला लेने की मानो कसम सी खा ली हो। 6 जनवरी की घटना छत्तीसगढ़ के बीजापुर में आईईडी ब्लास्ट में डीआरजी के वीर जवानों के परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। इस दुख को शब्दों में बयान करना मुश्किल ही नामुमकिन है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हम मार्च 2026 तक भारत की धरती से नक्सलवाद खत्म कर देंगे। दूसरी तरफ नक्सलवाद को खत्म करने पर अपना रुख दोहराया। 13 जनवरी को शिरडी में पहली महाराष्ट्र भाजपा कार्यकारिणी बैठक को संबोधित करते हुए श्री शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने 2014 और 2024 के बीच किए गए सभी वादों को पूरा किया। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से लेकर आतंकवाद पर लगाम लगाने तक, इसके बाद अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण तक। फिर अमित शाह कहते हैं कि मेरी बातों पर गौर करें, 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। नई रणनीति का निर्माण एवं क्रियान्वयन 6 जनवरी को सुरक्षा बलों के वाहनों पर माओवादियों द्वारा किए गए भयानक आईईडी हमले में सुरक्षा बलों ने बीजापुर के नक्सल विरोधी अभियान तेज कर दिया है। 3 जिलों के रिजर्व गार्ड, डीआरजी, सीआरपीएफ की विशिष्ट जंगल युद्ध इकाई को कोबरा कमांडो बटालियन और रेसोल्यूट एक्शन की 5 बटालियन, सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 229 बटालियन के 1500 से अधिक कर्मियों ने बड़े पैमाने पर विरोधी अभियान चलाया। तेलंगाना राज्य की सीमा से लगे दक्षिण बीजापुर में नक्सली ऑपरेशन किए गए और उसमें बहुत सारे नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया गया। जनवरी में अब तक अलग अलग मुठभेड़ में 26 से ज्यादा नक्सली मारे गए हैं। वर्ष 2024 में 287 नक्सली मारे गए, लगभग 1000 गिरफ्तार किए गए और 837 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण भी कर दिया। 2014 से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, जन केंद्रित विकास, मोबाइल कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिला है। दूसरी तरफ 2014 से 2024 के दौरान 6524 टावर चालू हो चुके हैं और 3551 टावरों को 4G में बदलने का काम भी पूरा हो चुका है। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय 2014 से पहले केवल 38 एकलव्य मॉडल विद्यालय को मंजूरी दी गई थी। अब पिछले 10 वर्षों में 216 स्कूलों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 178 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय कार्यात्मक हो चुके हैं, यानी वो पूरी तरीके से संचालित हो रहे हैं। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिले सड़क नेटवर्क 2014 से पहले केवल 2900 किलोमीटर था, लेकिन अब सड़क नेटवर्क का निर्माण हो रहा है, जो बढ़कर 14,529 किलोमीटर हो गया है। वित्तीय समावेशन की अगर हम बात करें तो वित्तीय समावेशन वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में स्थानीय आबादी के वित्तीय समावेशन के लिए 5731 डाकघर खोले गए हैं। इसके अलावा 1007 बैंक शाखाएं खोली गई हैं और 937 एटीएम खोले गए हैं, ताकि मुख्य धारा से जो नक्सलवादी हैं या उग्रवादी विचारधारा के लोग हैं वो मुख्य धारा से जुड़ सके। वामपंथी उग्रवाद, नक्सल, नागरिक और सुरक्षा बल पर डेटा 2004 से 2014 के बीच की हिंसा की अगर हम बात करें तो 16,463 घटनाएं घटी थी। अब करीब 53% की इसमें कमी
देखने को मिली है और ये घटनाएं घटकर 7,700 पर आ गई हैं। परिणामी मौतों, सुरक्षा प्लस नागरिकों की संख्या में 2010 से 1005 से घटकर 2023 में 138 हो गई है, जो 86% की कमी है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि हिंसा की रिपोर्ट करने वाले पुलिस स्टेशन में 465 से घटकर 171 हो गए हैं, जिसमें से 50 पुलिस स्टेशन नए हैं। इसी तरह नागरिकों और सुरक्षा बलों की मौतों में 70% की कमी आई है। हिंसा की रिपोर्ट करने वाले 96 जिले अब 57% की कमी के साथ 16 पर आ गए हैं। छत्तीसगढ़ में LWE कैडर की 85% ताकत समाप्त हो गई है। बूढ़ा पहाड़ और चकरबंधा जैसे इलाके नक्सलवाद की पकड़ से पूरी तरह से मुक्त हो गए हैं। केंद्रीय एवं राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण 2019 के बाद से 280 नए शिविर स्थापित किए गए हैं, 15 नए संयुक्त बल बनाए गए हैं और विभिन्न राज्यों में पुलिस की बलों की सहायता के लिए CRPF की 6 अतिरिक्त बटालियन तैयार की गई है। 2019 से पहले हमारे सैनिकों के लिए केवल 2 हेलीकॉप्टर उपलब्ध थे। आज सीमा सुरक्षा बल BSF के 6 और वायुसेना के 6 सहित 12 हेलीकॉप्टर हमारे सैनिकों का समर्थन कर रहे हैं। हेलीकॉप्टरों के प्रावधान से हमारे सैनिकों की हताहतों की संख्या में भी भारी कमी आई है। 2019 से मोदी सरकार ने आयामी रणनीति लागू की है, जिसके तहत CAPF की तैनाती के लिए रिक्तियों की पहचान की गई। परिणाम स्वरूप केवल 1 वर्ष में 194 से अधिक शिविर स्थापित किए गए, जिसमें महत्वपूर्ण सफलता मिली। अब जब अमित शाह ने नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने का सपना देख ही लिया है और उन्होंने कह दिया कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को निश्चित तौर पर खत्म कर देना है, तो हमको लगता है कि यकीनन 31 मार्च 2026 तक नक्सलवादों का अंत जो है वो जरूर होगा। बाकी इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मित्रों। जय हिंद।